Priyanka Gandhi, who's been addressing a poll rally in Datia, has also taken on the Prime Minister. Priyanka Gandhi has compared Prime Minister to Bollywood star Salman Khan. Listen in how. पकड़ लेते हैं और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। वैसे एक बात है, मोदी जी ना आदमी की पहचान में टॉप क्लास है। दुनिया भर के गद्दारों और कायरों को इकट्ठा करके अपनी पार्टी में ले लिए। मुझे Joining me on the broadcast is Shehzad Poonawala of the BJP. Shehzad, the political battle has now become a personal. Very seriously, she feels that petrol and diesel have GST. She feels that Ramji went to Banwas for 13 years. So really, do you take Priyanka Vadra and Rahul Gandhi seriously? वो कल प्रधानमंत्री ने कहा ना किस चीज के सरदार है वो, तो अब तो झूठों के सरदार भी लग रहे हैं और अपॉर्चुनिज्म और हिपोक्रेसी के सरदार भी लग रहे हैं। भाई अगर आपको लगता था ज्योतिरादित्य सिंधिया इतनी खराब है तो इतने वर्षों तक पार्टी में क्यों रखा? उनके बल पर जाकर गुना में और ग्वालियर में चुनाव क्यों जीता? उनको इतने बड़े बड़े पदों पर क्यों बैठाया? अगर वो इतने ही धोखेबाज थे, उनका परिवार धोखेबाजों का है, दगा देना उनकी फितरत में है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की एक मानसिकता है कि काम खत्म, पैसा हजम और लीडर्स को गाली देना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में पहुंची है, क्योंकि वो किसी का सम्मान नहीं कर सकती। ज्योतिरादित्य सिंधिया का परिवार मध्य प्रदेश से परिवार बिलोंग करता है, वो मध्य प्रदेश की भूमि का परिवार है। आज प्रियंका वाड्रा ने पूरे मध्य प्रदेश को और खास करके ग्वालियर गुना की जनता को गाली देने का काम किया है। अब ग्वालियर की और गुना की जनता इसका माकूल जवाब प्रियंका वाड्रा को देंगी कि वो आकर उधर के ही भूमिपुत्र को गाली दे रही है। What do you think would have prompted this first ever open attack and direct attack on Jyotiraditya Scindia by such a prominent leader of the Congress? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश का चुनाव बहुत बुरी तरह से हारने जा रही है और उनके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। उन्होंने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया, हमने बेमिसाल और बेस्ट राज्य बनाया है और आज इसीलिए बंटाधार और कमलनाथ जो करप्शन नाथ की सरकार जो चली है, जनता उसको रिजेक्ट कर रही है और उनको पता है स्थिति ऐसी बन चुकी है कि कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो, ये कमलनाथ जी मन से कह रहे हैं। तो इसीलिए जब और कुछ नहीं बचा, काम खाने लायक कुछ बचा नहीं, कोई उनके झूठे गारंटी को अपना नहीं रहा है, तो आज वो व्यक्तिगत हमलों पर उतर आई है। और मैं आज आग्रह करता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता देखे कि ये गांधी ने वाड्रा परिवार किस प्रकार से मध्य प्रदेश के लोगों को गालियां दे रहा है, क्योंकि वो चुनाव हार रहा है। But Shehzad, that could also be applicable to the Prime Minister when he decided to take on a very personal jibe on Rahul Gandhi. नहीं, राहुल गांधी का तो नाम नहीं लिया। उन्होंने तो कहा कि कुछ लोग मूर्खों के सरदार है। आपने क्यों समझ लिया राहुल गांधी की बात हो रही है? तो इसका मतलब कि पूरे देश में ये बात स्थापित है कि मूर्खों का सरदार कौन है। उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया है। He has not spoken Rahul Gandhi, these two words in his speech. Rahul Gandhi is not significant enough for Prime Minister to take his name in the speech. So he has not said Rahul Gandhi, but because you have also understood, whole nation has understood, that means it is a right allegation. But as far as Priyanka Vadra is concerned, she has abused Jyotiraditya, who is son of soil of Madhya Pradesh. Now people of Madhya Pradesh have to decide that if an outsider comes and abuses son of Madhya Pradesh, what they must do with that person. Try and get in reactions from the Congress as well about the latest series of attacks that have been hurled by Priyanka Gandhi today as she addresses a political rally in Datia in Madhya Pradesh. Remember, right now where the bite that we played out for you was about the Prime Minister, where she has compared him to Salman Khan, talking about how he is self-obsessed. Let's once again play that out for the viewers, and then we'll tell you about what she said about Jyotiraditya Scindia earlier. उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम।
वैसे एक बात है, मोदी जी ना आदमी की पहचान में टॉप क्लास है। दुनिया भर के गद्दारों और कायरों को इकट्ठा करके अपनी पार्टी में ले लिए। मुझे तो बेचारे आरएसएस और भाजपा पकड़ लेते हैं, और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं। यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं। रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है, तेरे नाम? उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। इनके जो सारे नेता हैं ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं, मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए, लेकिन अहंकार में तो भाई वाह भैया। उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था, कहते दीदी जी हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए।